ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में ज़्यादातर किसान थे जो अपनी खेती के लिए बारिश पर निर्भर रहते थे। उस गांव में हरिपाल नाम का एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान रहता था, जो अपनी किस्मत को हमेशा कोसता रहता था। और आखिर कोसे भी क्यों ना, अपनी फसल से मेहनत के अनुसार उसे कभी भी फायदा नहीं मिलता था। एक दिन हरिपाल सुबह अपने खेत में काम करने पहुंचा तो वो देखता है कि उसके अलावा उसके अगल बगल खेतों में और कोई काम करने नहीं आया है। हरिपाल कहने लगा, लगता है किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। चलो, मैं अब इनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर अपने खेत का काम तो कर सकता हूँ। कुदाल लेकर हरिपाल अपने खेत का काम करने लगता है। काम करते करते सुबह से दोपहर हो जाती है, पर उसे समय का पता नहीं लगता है। तभी थोड़ी देर में उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। पत्नी कहती है, सुनते हो, आओ आकर खाना खा लो। पत्नी की आवाज़ सुनकर हरिपाल को लगता है कि दोपहर हो गई, समय का तो पता ही नहीं चला। अब तुम खाना लेकर आई हो तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अब हरिपाल अपने पत्नी के साथ खेत में पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ जी? लगता है आज कुछ ज़्यादा ही थक गए हो। हरिपाल कहने लगा, हाँ, आज सुबह से लगातार काम कर रहा था, पता ही नहीं कब दोपहर हो गई, पता ही नहीं चला। पत्नी, तो आप थोड़ी देर आराम कर लेते। हरिपाल कहने लगा, मैं क्या करता, अगल बगल के खेतों में कोई काम करने आया ही नहीं, तो मुझे लगा अभी समय है तो मैं भी लगा रहा। तो तुम आई तब मुझे पता चला कि दोपहर हो गई है। पत्नी बोली, क्या हुआ, अभी तक कोई आया क्यों नहीं खेतों में काम करने के लिए? हरिपाल बोला, वही तो, इन लोगों का ही सही है, जब मर्जी तब आते हैं और जब मर्जी तब चले जाते हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और एक मैं हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी किसी न किसी बहाने मेरी फसल खराब ही हो जाती है। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। हरिपाल को परेशान देख उसकी पत्नी उसके हौसले को बढ़ाने की कोशिश करती है। पत्नी कहती है, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आप इतनी मेहनत करते हो ना, तो आपको आपकी मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन जो ईमानदारी से मेहनत करता है उसे एक दिन उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। हरिपाल कहने लगा, देखते हैं ये समय कब आता है। और हरिपाल को खाना खिलाकर उसकी पत्नी अपने घर वापस चली जाती है। हरिपाल अपने खेत में काम करने लगता है। 3 महीने बाद जब उसकी फसल अच्छे से तैयार होती है तो हरिपाल को देखकर बहुत ही खुशी होती है। और अपने खेत के चारों तरफ घूम घूम कर हरिपाल अपनी खुशी जाहिर करता है। हरिपाल अपनी फसल को देखकर बहुत खुशी मनाता है। तभी खुशी मनाते समय में ही एक व्यापारी उस रास्ते से जा रहा था। व्यापारी ने हरिपाल को इतना खुश देखकर व्यापारी हरिपाल के पास खेत में जाता है और हरिपाल से कहता है कि तुम इतना खुशी क्यों मना रहे हो? हरिपाल अपनी सारी बात व्यापारी को बताता है। फिर व्यापारी हरिपाल की मेहनत और ईमानदारी और उसकी सफलता को देखकर व्यापारी हरिपाल से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे बाहर चलो, वहाँ हमारे पास बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े खेत हैं, वहाँ तुम्हें बड़ी जिम्मेदारियाँ और बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। ये बात हरिपाल के समझ में आती है। हरिपाल कहता है, मैं चलूँगा, लेकिन एक बार अपने पत्नी से पूछ लेता हूँ। व्यापारी कहता है, कोई बात नहीं, अपने पत्नी से बात कर लो और तुम चलो और अपने पत्नी को भी साथ लेके चलो।
फिर व्यापारी हरिपाल को और उसकी पत्नी को अपने साथ बाहर लेके जाता है, जहाँ उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ देता है और बहुत सारे पैसे भी देता है। फिर हरिपाल पत्नी दोनों उस व्यापारी के यहाँ बहुत ही खुशी और प्यार से रहने लगते हैं। इसीलिए यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आज नहीं तो कल एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी।